हेलो नमस्कार दोस्तों। कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो घटना है वो बहुत ही अजीबो-गरीब है कि एक औरत कैसे दो दो घर बर्बाद कर देती है। एक घर जो होता है, जो प्रेमी का होता है, जिससे प्रेम करती है। एक घर वो होता है जिससे यहाँ शादी करती है, उसका घर होता है। लेकिन जो है, दोनों कैसे बर्बाद कर देती है और दोनों को रोड पे देती है, पति को हवालात में कर देती है, उसकी ड्यूटी भी छूट जाती है। तो ये कहानी दोस्तों, आइए आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल में है तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है और कहानी से बहुत बड़ी सीख आप लोगों को मिलने वाली है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कहानी आप लोग को, ये घटना जो है कैसे लगी। दोस्तों, एक लड़की होती है अंकिता और वो एक लड़के से प्यार करती है। ये कहानी दोस्तों लखनऊ के काकोरी काकोरी क्षेत्र की है और खुर्रम नगर की है। और ये दोस्तों वहीं पे पढ़ने जाती है और पढ़ते पढ़ते एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम मनोज होता है। और ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दिल देने के बाद भी एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं और जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं कि हम लोग जो है अब एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, एक साथ रहेंगे, सब कुछ करने की बातें करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है, जीने मरने की कस्में से कुछ नहीं होता है, निभाने वाली बात होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि उसी बीच 2021 में जो है एक लड़का महेंद्र नाम का होता है, जो कि हष्ट पुष्ट और बहुत ही अच्छे घराने का होता है। तो उसके माता पिता को बहुत ही अच्छा परिवार लगता है और उस महेंद्र जो लड़का होता है पुलिस में, उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती भी रहता है। तो उसके माता पिता इसकी शादी जो है 2021 में जो है महेंद्र से करवा देते हैं। महेंद्र जी बहुत ही सुशील और नेक परिवार से था और बहुत ही अच्छा था, कांस्टेबल में भर्ती भी था और बहुत ही अच्छा सा परिवार चल रहा था। और ये उससे जो है अपने परिवार के दबाव में आके जो है मनोज से प्यार जरूर करती थी, लेकिन वो कुछ बताती नहीं है और महेंद्र जी से शादी कर लेती है। और महेंद्र जी से जब शादी कर लेती है तो इनका परिवार ठीक ठाक से चल रहा होता है, सब बढ़िया से प्रेम से चल रहा होता है परिवार। लेकिन दोस्तों एक दिन होता क्या है कि किचन में ये खाना बना रही होती है, तो जो मैसेज होता है या बात करना होता है, ये मनोज को भूल नहीं पाती है, उससे फोन पे बातें किया करती है। तो मनोज जिसे कहती है, बातें करती रहती है, तो उसका नाम प्रिया से नाम रख देती है। जो व्हाट्सएप होता है प्रिया के नाम से रख देती है और उसी से बात किया करती है कि कोई जान ना पाए। तो अक्सर करके बातें में आधा आधा घंटा एक एक घंटा लगी रहती है। तो सोचने वाली बात यह है कि उसका जो महेंद्र जी थे, जो उसके पति थे, उनको भी शक होने लगता है कि आखिर ये किससे इतनी देर बातें करती है, आधा आधा एक एक घंटा, समझ में नहीं आता है। तो वो सुराग लगाया करते हैं कहीं ना कहीं से कोई बात पता चले कि आखिर ये किससे बात करती है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि वो किचन में जो है अंकिता खाना बना रही होती है और खाना बनाते समय मोबाइल रख के जो है वो किचन में गई होती है। तो ये जब बार बार मैसेज जब आने लगता है तो ये महेंद्र उठ के जाते हैं, कहते हैं कि लाओ हम फोन को बंद कर दे। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो उसमें इतने मैसेज आते हैं। वो एक मैसेज देखते हैं, दूसरे मैसेज देखते हैं, तो देखते देखते उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये प्रिया नाम की लड़की है कौन। लेकिन वहां पे इसकी सारी पहले की फोटो और पहले के वीडियो, पहले की बातें सारी रिकॉर्ड थी। ये जब देखते हैं तो पूरे तरह रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और आने के बाद अंकिता से कहते हैं कि ये कौन सा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और किससे तुम प्यार मोहब्बत की बातें करती हो और किससे तुम रंगरेलियां मना रही थी। अगर तुम्हें प्यार मोहब्बत उससे करना था, उसी से शादी कर लेती, मुझसे शादी करके मेरा घर क्यों बर्बाद करी। अब जो है, या तो तुम उसके साथ रहो या तो मेरे साथ रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। इस बात पे ये रोने गिड़गिड़ाने लगती और गीता और कहने लगती है कि नहीं, मुझे मत छोड़िए, मैं सिर्फ तुमसे आपसे प्यार करती थी, वो मेरा बीता हुआ कल है, मैं उसे भूल गई हूँ, मैं उससे अब बिल्कुल नहीं मिलूंगी, बिल्कुल नहीं बात करूंगी।
और मैं सिर्फ आप ही से प्यार करती हूँ, आप ही के साथ रहूंगी। इस बात पे महेंद्र कहते हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन आज के बाद मैं दूसरी बार अगर कहीं सुना कि तुम मुझसे कहीं बात कर रही हो, प्यार कर रही हो, तो समझ लो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, और उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं ठीक होगा, उसको तो जिंदगी से खत्म कर दूंगा। तो ये सुन के जो है बहुत ज्यादा अंकिता डर जाती है, सोचने लगती है कि सबसे बड़ी चीज है ये, एक तो पुलिस में है, ये कुछ भी कर सकता है, इस पे जुनून सवार है खून का, हो सकता है उसे जान से भी मार दे, तो इससे अब बोलना नहीं ठीक है। लेकिन फिर एक दिन ये करता क्या है, ये कहती है कि देखो अब मैं भूल गई हूँ, मुझसे कभी उससे बात नहीं करूंगी। तो लेकिन महेंद्र को ये मन ही मन जलन हो रही थी कि आखिर वो लड़का है कौन कि शादी होने के बाद भी वो संबंध इससे बनाए है, बातें किया करता है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो जो है अपने पत्नी से कहता है अंकिता से कहता है कि देखो उसे तुम फोन पे बुला के घर से हमें मिलवा मिलवा दो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ कि आखिर लड़का वो तुम्हारे भविष्य के लायक था कि नहीं, मैं उसे एक बार मिलवा दो। तो इस बात पे जो है ये राजी हो जाती है। अंकिता कहती है ठीक है, हम एक दिन उसको बुला लेती हूँ, उससे मिलवा देती हूँ। तो इस बात पे महेंद्र जो पहले से ही धाक लगाए हुए था कि जैसे ही वो आता है तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जान से मार देंगे, तो पहले ही से वो घात लगाया था। अपने भतीजा रहता है और उसी का और तीन चार उसके दोस्त रहते हैं, तो ये चार पांच लोग मिलके अपना जो है एक जगह जाके छुपे हुए रहते हैं। अंकिता फोन करती है, कहती है मनोज तुमसे मिले बहुत दिन हो गए, मेरा मेरा पति जो है अयोध्या गया हुआ है कुछ काम से, अब वो यहाँ नहीं है, अब मैं तुमसे मिल सकती हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमको बुला पाई हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बात पे जो है मनोज तैयार हो जाता है, और बगल का ही एक लड़का होता है जिसका दोस्त जो इसका दोस्त होता है राहुल होता है, वो राहुल को कहता है चलो हम लोग चलते हैं, बस केवल मैं जिससे बहुत प्यार करता था उससे एक नजर मिल लूं, मैं उसके बाद चला आऊंगा। तो दोनों आते हैं, आने के बाद जो है वही 8 बजे का समय होता है। तभी ये महेंद्र जो है चार पांच जो उसके भांजे लगते हैं उनको सब एकत्रित किए रहता है, और जैसे ही वो बाइक से आते हैं, आने के बाद ये दोनों जो है ये चार पांच लोग मिलके उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, और जब टूट पड़ते हैं तो उसको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं मनोज को, उसकी हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद जो है ये तो पूरी तरीके से प्लानिंग किया हुआ था महेंद्र की इसको छोड़ना नहीं है, और पकड़ के जो है उसका गला भी कस के दबा देता है, और जब गला दबा देता है तो वो सांस नहीं ले पाता है, और वहीं पे मनोज दम तोड़ देता है। उसके बाद जो राहुल होता है वो जोर से भागता है, तो उसे वो पहले से ही जानता है कि ये पुलिस में था, और पुलिस में है, तो वो उसकी मुलाकात पहले भी महेंद्र से हो चुकी थी। तो वो महेंद्र जानता था कि अगर ये कहीं बच गया तो ये हमारी सारी पोल खोल देगा, क्योंकि ये हमें पहले से ही जानता है, और सबसे बड़ी बात है इसे छोड़ना नहीं। तो दौड़ा के आगे राहुल को भी पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उसको भी मारते पीटते हैं, और उसको भी जो है गला दबा उसको भी मार देते हैं, और दोनों को मार के जो है लखीमपुर खीरी में भाग जाता है। भाग जाने के बाद जो है वहीं से जो है फरार हो जाता है, और किसी को कुछ पता न चले अपने अपने नित्य काम में लग जाता है। लेकिन तभी उसी बीच जहां ये मार के फेंके हुए थे वहां कुछ गांव वाले आते हैं, तो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस जानती है, और जानने के बाद जो है तफ्तीश करती है, और उसमें उसके मोबाइल की कॉल डिटेल सब खंगाली जाती है। जब कॉल डिटेल में अंकिता जिस जब इसकी मौत हुई थी तो वो लगातार अंकिता से बात कर रहा था। अंकिता से जब लगातार बातें जब हो रही थी उसी बीच जो है इसकी मौत होती है। तो पुलिस जब पता लगाती तो अंकिता को जाकर पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद हिरासत में ले जाती है, और ले जाने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है, और वो बता देती है कि इसको मेरे पति ने ही मारा है, क्योंकि मैंने ही इसे बुलाया था कि वो मेरे पति अयोध्या गए हैं और तुम रात में चले आओ, उसको बुलाया था, मेरी वजह से आया था। और ये उसकी जो है मुझे नहीं पता था कि क्या महेंद्र जी इनकी हत्या ही कर देंगे, लेकिन उन्होंने इनकी जान से ही मार डाला। तो वो सबसे बड़ी चीज पुलिस जो है जब जान जाती है तो महेंद्र को भी पता लगा के पकड़ लेती है, और महेंद्र को जब पकड़ लेती है तो उससे भी पूछताछ करती है
तो महेंद्र पूरी तरीके से बता देता है कि ये मेरे शादी होने के बाद मेरी पत्नी से संबंध नाजायज संबंध बनाए रहा था और कई बार मैंने इसे देखा, तो फिर मैंने सोचा कि इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और फिर मैं और मेरे भांजे ने इसे मारने का प्लान किया और अपनी बीवी अंकिता से अपने घर बुलाने को कहा और जब ये आ गया तो हम लोग जो है इसे लाठी डंडे से मारना पीटना शुरू कर दिए और मार के जो है इसका गला दबा दिए, दबा के वहीं एक नहर में फेंक दिया था। लेकिन जो है वो पता चल गया तो ये मैं अपनी पत्नी की वजह से इसको ऐसा मारा था क्योंकि ये नाजायज संबंध बनाया था। इस बात पे पुलिस उसको भी हिरासत में ले लेती है और लेने के बाद उनको जो है चार्जशीट तैयार करके जेल भेज देती है। उसकी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाता है और सलाखों के पीछे भी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज, एक औरत ने 2 परिवार के घर बर्बाद कर दिया। एक तो जिससे प्यार करती थी उसको अपने प्यार के झांसे में लेके बुलवाया और बुलवा के एक तो उसका भी कत्ल करवा दिया और दूसरे अपने पति जिसके साथ रहती थी उसको भी अच्छा खासा वो सीधा साधा लड़का था उसे भी खूनी बना दिया और उसके बाद जो है पुलिस की नौकरी भी चली गई और बुरी तरीके से जो है इनका भी घर बर्बाद हो गया। तो ना वो वहां की रही, ना अपने प्रेमी के साथ रही, ना अपने पति के साथ रही, दोनों का घर भी बर्बाद दिया। एक जान हाथ धो बैठा, दूसरा जेल चला गया और उसकी नौकरी भी चली गई। तो इस तरीके से घटनाएं दोस्तों होती हैं क्योंकि औरत जो है क्या बताएं, इस समय तो आद, आदमी मारता पीटता था अपनी बीवियों को, यहाँ तो औरतें जो है अपने ही पति को मारने पीटने पर उतारू हो गई हैं। जैसे अभी ड्रम वाला केस चला था, देखिए उसमें भी यही बात हुई थी कि वो अपने प्रेमी से प्यार करती थी और उसके बाद अपने पति को मार डाली। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, मेरा ये कहना है कि इस तरीके से घटना नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पति से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है तो उससे सुलझा लीजिए, अगर नहीं सुलझता है तो उससे तलाक दे दीजिए, लेकिन इस तरीके से हरकत मत करिए कि किसी की जान जान ले लीजिए और किसी की जान मरवा दीजिए। इस तरीके से किसी को करना नहीं चाहिए और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे प्रेमिका हो चाहे बीवी हो, कहीं भी बहक सकती हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। तो ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है, हमें सीखना चाहिए इस कहानी से, इस घटना से। ये बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।